हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट मैंने आउटपुट डिवाइस के बारे में लेक्चर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो आगे की टॉपिक है जिसमें हम रैम और रोम के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों रैम और रोम के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, रैम का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहली बात है फुल फॉर्म पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब रैम और रोम दोनों अलग अलग कंसेप्ट है और मोबाइल और कंप्यूटर के थिंकिंग में दोनों अलग अलग तरीका समझने को मिलता है। तो सबसे पहले हम रैम में आते हैं। रैम देखिए, रैम को और रोम को दोनों को हम लोग प्राइमरी मेमोरी के कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या पूरे एजुकेशनल सिस्टम में एक सिस्टम है जहां आपका प्राइमरी से स्टार्ट होती है। प्राइमरी मतलब सबसे बेसिक। तो पूरे कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें आपका रैम और रोम दोनों आता है। तो रैम और रोम का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। और नेक्स्ट जो प्राइमरी मेमोरी के बाद आता है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपका फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड ड्राइव है जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, सीडी, डीवीडी है, पेन ड्राइव है। जितने भी मेमोरी कार्ड, मतलब रैम और रोम के बाद जितने भी मेमोरी के फॉर्म में इंक्लूड होने वाले हार्डवेयर है वो सारे आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब उसमें हार्ड डिस्क मैंने एग्जांपल दिया, पेन ड्राइव है, मतलब मेमोरी कार्ड जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल का मेमोरी कार्ड, पेन कार्ड, वही मेमोरी कार्ड जो फिक्सिंग करके कंप्यूटर में लगा दिया जाता है हार्ड डिस्क, वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, या तो आपको डायरेक्टली रैम रोम के बारे में पूछ लिया जाएगा, या डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको सीधी नॉर्मल सी बताना है कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में यूज़ होने वाले जो मेमोरी कैटेगराइज है उसमें सबसे पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम ये दोनों चीज़ आते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा हार्ड डिस्क, पहले आप बोलेंगे हार्ड डिस्क के बाद पेन ड्राइव, फ्लॉपी, जितने भी और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो सारे। अब उसमें उस स्टोरेज डिवाइस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंक्लूड है। तो दोस्तों अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी में जो रैम और रोम के बारे में। अब इसमें जैसे मेंशन है, बहुत सारे बुक में मेंशन है। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं, अब देखिए कंप्यूटर की कॉन्सेप्ट सारे बुक में, मतलब मूल मंत्र तो एक ही है, लेकिन सबके लिखने की और सबके नोट्स की अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम जो बुक से बता रहे हैं नोट्स वगैरह, मेरे पास भी 2-3 टाइप के अलग अलग बुक है, लेकिन CCC का गुरुजी नहीं, बालाजी नाम से बुक है, बालाजी का CCC का बुक। उस बुक में नोट्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो वो ही नोट्स में डिस्कस करता हूँ पॉइंट वाइज। बाकी इससे एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होगा वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी मेमोरी में जो रैम के बारे में बोला गया है। रैम आपका 2 टाइप का है, बेसिकली 2 टाइप का MCQ क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन बुक में तो 4 टाइप के मेंशन है, ठीक है। क्योंकि रैम की जो टाइप्स है, SRAM, DRAM, ये दोनों आप बोलते ही हो, और SD RAM और DDR2 ये दोनों भी है, लेकिन SRAM DRAM ज़्यादा चलता है। लेकिन ये है कि कंप्यूटर की लेवल पे जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं उसमें भी बहुत मतलब तरीक़ों से MCQ क्वेश्चन पूछा जाए। सेम क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से पूछा जाता है, इस वजह से जो भी चीज़ आप पढ़ोगे उसको पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम कंप्यूटर फंडामेंटल के कैटेगरी में है, इस वजह से रैम के बहुत डीपली नहीं बताएंगे, हम सिर्फ बेसिक बता दे रहे हैं। सबसे पहला आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम दोनों हो गया। फिर रैम को 4 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, अब 2 भी बोल सकते हैं, SRAM, DRAM, SD RAM और DDR2। नेक्स्ट आ जाते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी आपको रोम कितने टाइप्स के होते हैं वो बताना होता है। सबसे पहला है PROM, 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 फिर है EPROM, 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 और नेक्स्ट है EEPROM। अब ये जो तीनों नाम है, तीनों की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब मैं रैम और रोम को कैटेगराइज करता हूँ। आपको डायरेक्टली अगर कहीं समझना है या कोई पूछता है तो आप कैसे बताएंगे। अब देखिए, इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें इंक्लूड करके आप बताया जा सकता है।
जैसे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, मेमोरी को एक्सेस करता है रैंडमली, ये होता है रैम। अब रैम के मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कंप्यूटर में MS पेंट ओपन किया, MS पेंट ओपन करने के बाद उसमें आप कंटिन्यू ड्राइंग कर रहे हो। हमने पेंट का एग्जांपल दिया, आप कुछ और एग्जांपल ले लो। जैसे MS वर्ड ओपन किया, उसमें कंटिन्यू आप टाइपिंग कर रहे हो, फाइल वगैरह बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपने सेव नहीं किया। कंटिन्यू 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, कोई भी चीज़ सेव नहीं किया, बस कंटिन्यू आप बनाते जा रहे हो डिज़ाइन। अब अचानक से लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद और 5-6 मिनट के अंदर अगर लाइट आ जाती है तो कभी कभार वो रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर 1-1.5 घंटा बाद भी लाइट नहीं आई, कई टाइम ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे आपकी डेटा उड़ जाती है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में तो उड़ जाती है ही बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल डेटा गायब हो जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, वो जो आप बिना सेव किए जो काम आप कर रहे थे वो किस मेमोरी में था? वो रैम पे था, मेमोरी को एक्सेस करा रहा था, ठीक है। और जैसे ही हम लोग चीज़ें बनाते हैं और सेव जैसे ही करते हैं, तुरंत रैम से वो हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ रैम का। दूसरा, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर में होने वाले जितने प्रोसेस है उसको एक्सेस कराता है। जैसे सेम टाइम में आप इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर रहे हो, सॉन्ग भी सुन रहे हो, आपका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो रहा है, तरह तरह का काम ये सारे रैम कराता है। ये हो गया रैम। एक्सपेक्ट करते हैं कि रैम का मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी में जितने भी चीज़ें हैं उसको रीड करने का काम है। सबसे पहला एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने किसी फ्रेंड से बहुत सारे डेटा पेन ड्राइव में लेके आप अपने कंप्यूटर में ले आए हैं। अब जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाते हो, उतनी सेकंडों में कंप्यूटर उसको रीड करके आप तक पहुंचा देता है और आपके सामने उसी चीज़ को उसी फॉर्मेट में शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर उसमें मीडिया फाइल के अंतर्गत आपका MP3 है, वीडियो है, पिक्चर्स है, सॉफ्टवेयर है, फाइल है। अब आप सोचो, अगर MS वर्ड की फाइल होगा, तुरंत MS वर्ड के फॉर्मेट के हिसाब से उसके लुक, लोगो बन जाएगा, जिससे हमको आसानी से समझ में आ जाता है, अच्छा ये इसका फाइल है, वो इसका फाइल है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस चीज़ को पहले रीड कर लिया, रोम ने इस चीज़ को पहले रीड कर लिया, तभी हमारे सामने शो कर रहा है। और जहाँ पे ये रीड नहीं कर पाता है, वहाँ पे अनसपोर्टेड फाइल दिखाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का कोई फाइल, सॉफ्टवेयर बनाने की जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो कोई फाइल, या मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कोरल ड्रॉ में आपको पता ही है डिज़ाइनिंग वगैरह होता है। कोरल ड्रॉ का फाइल PD में गलती से आ गया किसी का, अब आपके कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ है नहीं, तो वहाँ पे वो अनसपोर्टेड फाइल दिखाएगा, क्योंकि जो रोम है वो रीड नहीं कर पा रहा है ना, उसके पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। और जहाँ वो सॉफ्टवेयर हो, दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर हार्ड डिस्क के बारे में। अब देखिए, हार्ड डिस्क को बताने से पहले मैं सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस, जो आपका कंप्यूटर का मेमोरी होता है, स्टोरेज मेमोरी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बता दूँ। अब देखिए, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो भी एक मेमोरी है, और मोबाइल, टैब, जितने भी एक्सटर्नल IT डिवाइस और हैं उसमें भी मेमोरी कार्ड पड़ता है। तो हम लोग अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। SD कार्ड भी बोला जाता है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। मेमोरी कार्ड को SD कार्ड भी बोला जाता है, जो ज़्यादातर मोबाइल में यूज़ होती है। और कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज़ होती है उसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग साइज़ के हार्ड डिस्क और अलग अलग साइज़ के मेमोरी, उसको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को जो नॉर्मली स्मार्टफोन और बेसिकली चलाए हैं उनको पता है, लेकिन उसको बता दें, हो सकता है किसी को नहीं पता हो। तो ये स्क्रीन पे 1 by 1 शो करेगा। सबसे पहले मेमोरी कार्ड, जो मोबाइल, टैब वगैरह वगैरह में लगता है, अलग से SD कार्ड जो मार्केट में मिलता है। ये आपका सबसे पहले जो मिलता था एकदम शुरुआत में 512 MB का, ठीक है, 512 MB से स्टार्ट है। फिर 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले, लगभग लॉकडाउन से 5-6 महीना पहले, आपका 64 GB जो था, उसके बाद 128 GB का लॉन्चिंग हुआ। और ये बहुत सारे मोबाइल में अभी इंटरनली लग के आया। 120 GB की मोबाइल के लिए कोई अब दिक्कत की बात नहीं है, आपको मोबाइल में 128 GB वाला मिल ही जाएगा। और 256 GB का भी हो सकता है आ जाए जल्दी। और बाई चांस अगर मान लीजिए नहीं पता है कि 256 GB का
है या नहीं है, डायरेक्टली गूगल करिए, किसी भी मोबाइल में अगर लॉन्चिंग हुआ होगा तो ज़रूर दिख जाएगी। ये होता है मोबाइल का। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी कंप्यूटर में लगने वाला जो हार्ड डिस्क है, उसकी जो मेमोरी साइज है वो आपका शुरू हुआ था 80 GB से। तो ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि कंप्यूटर में मिनिमम हार्ड डिस्क कितने GB का लग सकता है, तो ये 80 GB का आप बता सकते हो। तो 80 से स्टार्ट होता है, 80 GB, 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB। अब टीबी वाला जो मामला है ये 1 TB 2 TB नॉर्मली है अवेलेबल, बाकी किसी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वो फिर 2-3 एक साथ लगा सकता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका दोनों मेमोरी। अब इस मेमोरी में बहुत ऐसे स्टूडेंट भी है, GB, MB ये सब कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कोई भी पूछ ले और नहीं बता पाएंगे। हालांकि कंप्यूटर फील्ड से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको जाहिर सी बात है KB, MB, GB के बारे में पता होना चाहिए। अब नॉर्मली कोई ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि हमको GB, KB नाम नहीं सुना, नाम सुना होगा, क्योंकि अगर स्मार्टफोन चलाए होंगे या घर में किसी के पास देखा होगा तो उसमें ज़रूर फाइल होगा, और उस फाइल में स्पेशली MP3 सॉन्ग आप कोई भी एक डाउनलोड करिए, उसमें आपको 5 से 6 MB का MP3 सॉन्ग होता है। यूट्यूब में कोई भी HD सॉन्ग डाउनलोड करिए, 20 से 25 MB, 30 MB का होगा। कोई HD मूवी डाउनलोड करे 1 GB, 1.5 GB। ये जो नाम है ये उन्होंने मोबाइल में लिखा हुआ देखा भी है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं। ये आपका मेमोरी में जो डेटा होता है उसको नापने का एक मानक कह सकते हैं। जैसे आपका ऑयल टाइप की चीज़ है तो लीटर में आ जाएगा, कोई ठोस चीज़ है वो किलो में हम मानते हैं, तो उसी हिसाब से हम समझ पाते हैं ये 1 किलो है, 1.5 किलो है, 2 किलो है। उसी तरह मेमोरी में जो भी डेटा है उसकी एक साइज रिकॉग्नाइज करने के लिए ये पॉइंटिंग सब बनाए गए। तो यहाँ ये शुरू होता है निबल से। निबल मैं इसका पूरा चार्ट स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहला आता है निबल, फिर बिट, फिर बाइट। ये आपका काटने वाला बाइट नहीं, ये बाइट BYTE बाइट है, ठीक है। तो बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। और गूगल करेंगे तो आपको टेराबाइट के बाद तमाम और भी मिलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे करोड़ों के बाद अरबों, फिर खरबों, फिर पता नहीं और क्या क्या है। तो जहाँ पे हमें मेन ज़रूरत है उतना नॉलेज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेमोरी में मैंने बोला हार्ड डिस्क के बारे में, और जो नॉर्मल SD कार्ड मेमोरी होता है वो उसके बारे में, और इसकी साइज़ और कितने KB में कितने MB होते हैं, कितने MB में कितने GB होते हैं, कितने GB में कितने TB होते हैं, ये भी एक बेसिक कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इस वजह से इस चार्ट को स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप बेशक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक बात और बता दें दोस्तों, मेरा अभी 4 वीडियोस हो गए हैं। अब देखिए टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों की कमी रहती है, इस वजह से उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मेरे वीडियोस में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑडियोज़ का होता था। मैं ऑलरेडी माइक्रोफोन में लगा के करता था, लेकिन कुछ इश्यूज़ थे। लेकिन आगे से ऑडियो डिवाइसेस दूसरे हम ले रहे हैं, तो उससे आपको लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी वीडियोज़ में इम्पॉर्टेंट सजेशन या आपका कोई कमेंट या जो भी हो इससे रिलेटेड आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए। आप जैसे जैसे, क्योंकि मेरे वीडियोस के बाद जो भी कमेंट या लाइक्स या सब्सक्रिप्शन या व्यूज़ आते हैं उससे हमें पता लगता है कि हमारे वीडियोस कितने जगह तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी इंक्लूड है, और जो अननोन है वो भी जैसे जैसे आएंगे उनको पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज मेमोरी, हार्ड डिस्क और SD कार्ड के बारे में मैंने बता दिया।